हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम जीके स्पेशल में केमिस्ट्री से परमाणु संरचना से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इन प्रश्नों को हम पिनेकल के एसएससी सामान्य अध्ययन बुक से यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक यानी कि परमाणु की संरचना से बनने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यदि आप ये 15 प्रश्न देख लेते हैं तो लगभग आपके 30 से 40 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इन प्रश्नों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल डिटेल भी यहाँ पर कवर कराऊंगा और ये वीडियो आपके लिए आने वाले एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु की संरचना। परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास में सूत्र 2n की पावर 2 में n क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2n की पावर 2 में n क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है नाभिक से दिए गए कोष की संख्या। ठीक है, नाभिक से दिए गए कोष की संख्या। देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है कि उसके परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। एक कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या प्रमुख क्वांटम संख्या पर आधारित होती है और इसे सूत्र 2n की पावर 2 द्वारा दर्शाया जाता है, जहां n कोषों की संख्या होती है। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन संघनन के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है 5वीं। ठीक है, 5वीं। देखिए, पदार्थ के 5 चरण हैं। पदार्थ की 4 प्राकृतिक अवस्थाएं होती हैं, जिसमें है ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। 5वीं अवस्था मानव निर्मित बोस आइंस्टीन संघनन है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखिएगा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यह आणविक ऑक्सीजन के साथ सौर परावैंगनी विकिरण के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बनता है। ओजोन हमें सूरज की हानिकारक यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर बनाते हैं। तो ये बनाते हैं यौगिक। क्या बनाते हैं? यौगिक। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1803 में परमाणुओं और उनके गुणों के संदर्भ में सभी पदार्थों का वर्णन करने का पहला पूर्ण प्रयास था। निम्नलिखित, छोटा कर लेते थोड़ा इसको, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणुक इकाई है? तो सही आंसर है सोना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सोना एक परमाणु इकाई है। भौतिक और रसायन विज्ञान में एक परमाणुक एकल और परमाणु शब्द का एक संयोजन है, जिसका अर्थ है एकल परमाणु। एकल परमाणु ऐसे तत्व हैं जो एकल परमाणु के रूप में स्थिर होते हैं। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन से संयोग करके जल देते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन से संयोग करके जल देते हैं? तो यह है ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन के तत्व परमाणु हाइड्रोजन से संयोग करके जल देते हैं। एक पानी का अणु औपचारिक रूप से डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। परमाणु के संदर्भ में आर्गन क्या है? तो परमाणु के संदर्भ में आर्गन द्विपरमाणुक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर इसमें। देखिए, आर्गन की परमाणुता 1 है। आर्गन की परमाणुता 1 है। परमाणुता को किसी तत्व के एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। सभी उत्कृष्ट गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, इस प्रकार की सभी ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं, इनकी परमाणुता 1 होती है। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? सही आंसर है 4। कितने? 4। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4,
KMnO4 के एक अणु में 4 ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो सही आंसर है जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। देखिए, जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहता है कि एक तत्व के परमाणु समान होते हैं जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। देखिए, यदि एक परमाणु के केंद्रक के आकार की तुलना एक क्रिकेट गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो ये होगी 5 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, 5। देखिए, परमाणु की त्रिज्या, इसके बारे में जान लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर और नाविक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर है। यदि क्रिकेट की गेंद एक नाविक का प्रतिनिधित्व करती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी। कैथोड किरणों की किरण पुंजें होती हैं। तो कैथोड किरणों की किरण इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज होती है। ठीक है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज होती हैं। कैथोड किरणें डिस्चार्ज ट्यूब में देखी गई इलेक्ट्रॉनों की धाराएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, खोज का श्रेय दिया जाता है जेम्स चैडविक को, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। जेम्स पी जूल ने ऊर्जा संरक्षण का नियम की खोज की थी। ठीक है, ये नाम कहाँ से आया? ऑप्शन बी में था, इसलिए यहाँ पर इसको बता दिया गया। पहला इलेक्ट्रॉन सेल नाविक के सबसे नज़दीक होता है, वह कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होता जहां n बराबर होता है। तो n बराबर होता है 2 के। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है, n बराबर 2 के। देखिए, प्रत्येक कक्षा में केवल एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकती है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2+6 इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकती है। तीसरी कक्षा में 18 हो सकते हैं, यानी कि 2+6+10। सामान्य सूत्र यह है कि NTH कक्षा सिद्धांत के रूप में 2n² की पावर इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकता है। जे थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र में किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, यहाँ पर और भी हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है ऑप्शन में, इनको भी देख लेते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, जबकि पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, जे थॉमसन के द्वारा। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। टी.ए. एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। ये ऑप्शन में था नाम, टी.ए. एडिसन, तो इन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। आइजैक न्यूटन भी ऑप्शन में था, इन्होंने गति के 3 नियम दिए और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को दिया। निकोला टेस्ला को आधुनिक अल्टरनेटिव करंट यानी कि AC बिजली आपूर्ति प्रणाली के डिज़ाइन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। किसको? निकोला टेस्ला को आधुनिक अल्टरनेटिव करंट यानी कि AC बिजली आपूर्ति प्रणाली के डिज़ाइन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है।